हेल्थ सेक्टर में 13,000 करोड़ आपने दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, और इसके साथ ही फिर मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक जिनको कि बहुत बोला गया ये है, ये फिर से ठीक होंगे या उनकी जगह कुछ और आएगा? दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैं इसीलिए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि सच में बाकी राज्यों से दिल्ली अलग कैसे है, क्यों यहाँ और ज़्यादा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई, दिल्ली वालों को जो अधिकार था वो आज तक मिला ही नहीं उन्हें। पूरे देश में आयुष्मान योजना लग गई, सबको लाभ मिलने लगा, 5 लाख रुपए का इलाज केंद्र सरकार करा रही थी, पर हमारे पिछले मुख्यमंत्री साहब ने वो आने ही नहीं दी। हमारी सरकार ने पहला दिन जब शपथ लेने के बाद हम सचिवालय में आके बैठे, पहली कैबिनेट में दिल्ली के लिए आयुष्मान योजना को लागू किया, और ना केवल 5 लाख रुपए, 5 लाख तो केंद्र दे रहा था, उस 5 लाख में हमने अपने 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से जोड़े, और 10 लाख रुपए का इलाज आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली ले पा रही है, जिसका अधिकार और रजिस्ट्रेशन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक इस मात्र 100 दिन में हो चुके हैं। 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन। और इसी तरीके से जो 70 साल के बुजुर्गों वाली योजना मोदी जी की है, वो भी नहीं आने दे रहे थे केजरीवाल साहब, हमने उसे दिल्ली में 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। दिल्ली का हर बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर है, और देखिए कितनी खूबसूरत योजना है जिसमें आपको कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी वाला इसमें सेगमेंट नहीं है। जो भी 70 साल से ऊपर का है, वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जात का है, उसे सरकार लाभ देगी, पूरा हेल्थ का पूरा एश्योरेंस देगी। और 5 लाख रुपए केंद्र से, फिर हमने इसमें जोड़ा 5 लाख रुपए अपनी ओर से, 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट, 80 हॉस्पिटल एम्पैनल किए, और उसका इलाज अभी तक इन 100 दिनों में 650 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। ये हेल्थ सेक्टर की अचीवमेंट्स मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। आज जिस तरीके से सरकार चल रही है, पहले क्या होता था, अब दवाई खरीद में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार। एक एक पॉलिसी जो अब नीतिगत फैसले हमने किए, हमने सेंटर प्रोक्योरमेंट की, मेडिसिन की, ताकि जो भी दवाई खरीदी जाए उसमें पारदर्शिता हो, जितनी भी प्लेसमेंट है। आज देखिए कितना दुर्भाग्य है कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी वैकेंसी है, 20% डॉक्टर कम है, 30% नर्सिस कम है, और लगभग 40-45% पैरा मेडिकल स्टाफ कम है। कैसे अस्पताल चलेंगे? अब बताइए मुझे। मतलब दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो WHO बोलता है, वो कहते हैं कि जी 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के होने चाहिए। और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, कितने बेड है दिल्ली में। आप अनुपम जी, आप तो बड़े नायक हैं दिल्ली के, मात्र 0.42 बेड प्रति 1000 व्यक्ति। ये दिल्ली का आपका मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसकी दुहाई पिछले मुख्यमंत्री साहब देते थे कि 0.42 यानी 1 बेड भी नहीं था। ये स्थिति थी दिल्ली की। हमने टारगेट लिया है कि हम ये दिल्ली को कम से कम 3 बेड प्रति 1000 पे मुहैया करवाएंगे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेटेड करेंगे, ना दवाइयों की कमी होगी, ना डॉक्टर की कमी होगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें। मतलब मुझे अफसोस होता है, दिल्ली में जो अस्पताल है वहाँ MRI नहीं है, वहाँ CT स्कैन नहीं है। मतलब कैसे अस्पताल चल रहे हैं, आप इसे मॉडल कहते हैं। ऐसा मॉडल नहीं चलेगा दिल्ली के लिए। दिल्ली को सुविधाजनक हेल्थ केयर देना हमारा फर्ज है, और वो हम देना शुरू कर चुके हैं।